जय श्री कृष्णा। आज हम आषाढ़ अमावस्या की कथा और उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री विष्णु भगवान की जय। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा आती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है। पूर्णिमा को चंद्रमा का आकार पूर्ण और चमकदार दिखाई देता है, जबकि अमावस्या पर चांद आकाश में दिखाई नहीं देता। अमावस्या को शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अशुभ परिणाम सामने आते हैं, जिसका असर सब पर पड़ता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जब सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं तो उस दिन अमावस्या होती है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष के अमावस्या को स्नान का प्रतिबंध है। उस दिन स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने के खत्म होने के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि कई धार्मिक कार्य पूर्ण किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। पवित्र नदियों में न जा सके तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म दान पुण्य करने का विधान होता है। जिन लोगों को राहु केतु के कारण बनने वाले पितृदोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है, साथ ही कामों में बाधा आती है, इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा से पितरों को प्रसन्न किया जाता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन उसके व्रत किया जाता है, उसकी विधि है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदू अपने घर की साफ सफाई करती हैं। आषाढ़ अमावस्या की पूजा के किसी भी निर्णय के लिए इष्ट देवता के प्रति प्रतिबंधित किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदुओं द्वारा दीप पूजा का रिवाज माना जाता है। विशेष पूजा महापंचभूत के हिंदू पिता को समर्पित है। इसमें वायु अग्नि जल आकाश और पृथ्वी को प्रमुख 5 घटक माना जाता है। इस दिन ध्यान देना चाहिए कि तालिका का चौरंग दीप पूजा के रिवाज के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इस तालिका को अच्छी तरह से साफ करके इसकी सतह पर रंगोली का आयोजन के साथ संवर्धन किया जाता है। सभी दियों को मेज पर एक वैध तरीके से सजाया जाता है। पूजा के लिए लाइन में लगाते हुए उनको जलाया जाता है। आषाढ़ अमावस्या की रात को घर के चारों ओर दिए रखे जाते हैं। अमावस्या के दिन सरस्वती देवी पार्वती और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से उनका फल दुगना मिलता है। इनकी हम कहानी सुनते हैं। ये सुखी अमावस्या एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भगत थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वे वन में चले गए। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को ब्राह्मण तैयार हो गया। तब सुखी अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याएं देती हूँ। किंतु 2 कन्याएं का वरदान तो देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना सुखी अमावस्या का व्रत करे, उनकी पूजा करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया। अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनका विवाह कर दिया गया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक विचारों वाली थी, जबकि छोटी बहन को भगवान पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं था। वे भगवान की पूजा नहीं करती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूनम के दुख का कोई पार नहीं था। जब बड़ी बहन को अमावस की छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ तो वह बड़ी बहन बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो। पूजा करके उपवास करो, पीपल में पानी डालो,
तो तुम्हारे घर भी सुख समृद्धि के भंडार जरूर भरेंगे। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुखी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती हैं। माँ सुख अमावस्या उसके मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जय सुखी अमावस्या माता की जय। जय श्री विष्णु भगवान की जय।